सीरियल तुम देना साथ मेरा में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब आप कहेंगे रक्षित और अपराजिता के बीच, तो ऐसा नहीं है। इस बार ये ड्रामा जो है वो अपराजिता के घर पर चल रहा है, क्योंकि अपराजिता ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया है अपनी छोटी बहन को। अब देखिए, अपराजिता जो है ना, वो कोई भी काम बिना किसी वजह के तो नहीं करती है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आइए दिखाते हैं। चोट एक जैसी लगती है। जब जबान से झूठ निकलता है ना, लड़का हो या लड़की, धोखा एक सा लगता है। अपराजिता ने अपनी ही छोटी बहन को जोरदार थप्पड़ मार दिया है। और जैसा कि आप सब अपराजिता को जानते हैं, वो बेवजह कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके चलते किसी को भी नुकसान हो। इस थप्पड़ के पीछे बहुत बड़ी वजह है। उसकी अपनी बहन आरू धोखा दे रही है। पहले तो उसे रोहन से प्यार था, एक तरफ रोहन है तो दूसरी तरफ वो किसी और से भी प्यार कर रही है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। अब यहाँ पर ये गलत बात नहीं है कि आप किसी और से शादी करना चाहती हैं, लेकिन गलत ये है कि कम से कम जिस लड़के को आपने धोखे में रखा है उसे बता तो दो कि अब आप उससे प्यार नहीं करती हैं और ना ही उससे शादी करना चाहती हैं। दीदी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आरू ने एक्चुअली आरू को जब से विवान से प्यार हुआ है तब से वो ट्राई कर रही थी कॉन्स्टेंटली कि उसका रोहन से ब्रेकअप हो जाए, बट फैमिली के कॉन्स्टेंट प्रेशर की वजह से वो क्लियरली आउटराइटली रोहन को बोल नहीं पाई। इसी वजह से बहुत सारी खिचड़ी मच गई और चंद्रभागा जी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और रोहन को सुसाइड की तरफ ढकेला, जिस वजह से आज ये बहुत बड़ा फियास्को हुआ है और दीदी ने आके सीधे लगा दिया है। हाँ, उनको लग रहा था कि मैं जाके सच बोलूँगी, रोहन को सच बोल के ब्रेकअप करूँगी, बट सिंस आरू को शायद बुरा नहीं बनना था रोहन की नज़रों में और रोहन को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करना था ये बोल के कि मैंने तुम्हारे ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, इसलिए शी वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड बाय लाइंग। रोहन को जब आरू का सच पता चला तो उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। अब ये बात तो बहुत ही बढ़ गई है। अब ये गलत तो हो रहा है, इसीलिए अपराजिता को जो सही लगा उसने वही किया। अपनी बहन को वो अच्छे से जानती है कि कितनी जिद्दी है आरू। फिलहाल तो एक थप्पड़ ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ पर रक्षित भी है जो चुपचाप से खड़ा है। शायद रक्षित को लगता है कि अभी चुप रहना ही सही है। अपराजिता अभी बहुत गुस्से में है। आरू आज अब समाज के हिसाब से अगर देखेंगे तो आरू बहुत गलत कर रही है, बट आरू अपने लिए स्टैंड ले रही है। आरू जिंदगी भर बचपन से अपनी दीदी को देखते आई है कि दीदी ने कैसे सैक्रिफाइसेस किए हैं और दीदी कब कैसे हमेशा परेशान रही है। तो आरू ने उनको देख के ये सीखा है कि खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, खुद के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में कोई और नहीं सोचेगा। और खुद को प्रायोरिटी रख के वो अपने लिए बेस्ट चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बेस्ट घर पे शादी हो, बेस्ट लड़का उसे मिले और बेस्ट तरीके से अपनी लाइफ आगे जिए। तो आई थिंक आरू को मैं इसमें ब्लेम नहीं करूँगी ज़्यादा। अपने लिए अगर बेस्ट चुनना गलत है तो ये फिर समाज गलत है। वही अपराजिता की माँ ने इस सारा गुस्सा निकाल दिया दादी पर। अब दादी भी कमाल की है, जानबूझकर सारा माहौल खराब करती है क्योंकि दादी को मजा आता है दूसरों के घर में कलेश करने में। खैर, अब ये बात बहुत बढ़ गई है। रोहन की माँ अपराजिता से कुछ नहीं कह रही है, वो केवल इतना चाहती है कि उसका बेटा ठीक से रहे। फिलहाल तो ये साइड वाले रिश्ते चलते ही रहेंगे। हमें तो मेन रिश्ते के बारे में जानना है, यानी कि अपराजिता और रक्षित के बारे में, जिनके बीच प्यार की शुरुआत हो गई है। रक्षित के दिल में तो अपराजिता ने जगह बना ही ली है, लेकिन अब अपराजिता के दिल में भी रक्षित बसता है। तो हमें उन दोनों को एक साथ देखने का इंतजार है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।